नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है कार्बोरेटर क्लीनिंग के ऊपर। आपकी मोटरसाइकिल में चाहे किसी भी टाइप का कार्बोरेटर लगाओ, उसे क्लीन करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आपको पेट्रोल की जो सप्लाई है वो ऑफ कर देनी है और उसके बाद में इसकी जो ये पाइप है इसे आपको निकाल लेना है। तो मेरे केस में जो है वो मुझे अपना पेट्रोल टैंक भी निकालना पड़ेगा और आप देख लीजिएगा कि आपके केस में भी आपको अगर पेट्रोल टैंक निकालने की ज़रूरत है या नहीं। इसके बाद आपको अपने कार्बोरेटर को जो ड्रेन कर लेना है। इसके रिजर्वायर में जितना भी पेट्रोल होगा वो आपको निकाल लेना है। यहाँ पे इसका ये ड्रेन स्क्रू लगा रहता है और यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में जो एक पाइप लगी रहती है, तो उस पाइप के ज़रिए आप इसे जो है वो ड्रेन कर लें। तो मेरे केस में यहाँ पे पाइप नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर लगा के जो है इसे ड्रेन कर लूँगा। अगर आप इसे इस तरह से ड्रेन कर लेते हैं तो ये जो पेट्रोल है ये इसे ओपन करते समय जो है वो वेस्ट नहीं होगा और साथ ही में आप इसे जो है वो बाद में इसे क्लीन करने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमें कार्बोरेटर के ऊपर जितनी भी केबल्स लगी हैं उन्हें रिमूव करना है और यहाँ पे एक थ्रॉटल सेंसर लगा रहता है, पहले इसे निकाल लेना है और इसके बाद में हम यहाँ से जो है वो थ्रॉटल केबल को भी रिमूव करेंगे। और इसे रिमूव करने के लिए आपको एक 10 mm का स्पैनर चाहिए होगा। यहाँ पे एक ये एडजस्टर लगा रहता है, इसके जो आपका नट है इसे आपको पहले लूज़ कर लेना है और इसे लूज़ करने के बाद में आपको इसे पूरी तरह से ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ से जो है वो इसकी वायर को पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है। इसके बाद में हम इस चोक केबल को ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के लिए आपको एक 12 mm के स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो यहाँ पे नट जैसा लगा रहता है इसे आपको पहले लूज़ कर लेना है, देन इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद इस तरह का जो क्लिप है वो एक बैक साइड पे लगा रहता है, जहाँ पे आप मेरी अभी फिंगर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्रू ड्राइवर दिखेगा, आपको इसे जो वो लूज़ कर लेना है। ये हमारा फिल्टर की साइड पे क्लिप लगा रहता है, तो इसे आपको लूज़ कर लेना है। और आप चाहें तो यहाँ से इन्हें भी लूज़ करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट ही हेड के साइड से ही इसके जो ये 8 mm के बोल्ट रहते हैं इन्हें ओपन करके इसे बाहर निकालें। इससे आपको जो वो इसे बाहर निकालने में आसानी रहती है और बाद में इसे जो है इंस्टॉल करने में भी आसानी रहती है। तो मैं इन्हें ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको जो वो कार्बोरेटर को एक साइड से अपनी तरफ को खींचना है और एक साइड से दूसरी साइड को जो वो पुल करना है कुछ इस तरह से, और ये बड़ी आसानी से जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी ही आराम से जो है वो बाहर आ चुका है। इसके बाद में आपको एक कपड़ा लेना है और जहाँ से हमने कार्बोरेटर को ओपन किया है हमारे हेड के पास से इस जगह पे एक इस कपड़े को लगा देना है, ताकि इसके अंदर जो धूल मिट्टी ना चली जाए। अगर आपका कार्बोरेटर बाहर से गंदा है तो इसे ओपन करके क्लीन करने से पहले इसे बाहर से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि बाहर की जो धूल मिट्टी है वो अंदर चली जाए। और इसे क्लीन करने के लिए आप चाहे तो सोपी वाटर यूज़ कर लें, चाहे तो आप पेट्रोल से भी इसे डायरेक्ट क्लीन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे केस में तो ये बहुत ज़्यादा गंदा है, तो जितनी भी ये देख सकते हैं आप, देखिए कितनी ज़्यादा जो मिट्टी है उस पर लगी हुई है। तो जो मोटी मोटी मिट्टी है इसके ऊपर उसे हम जो है वो डायरेक्ट एक इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लेके जो है वो रब कर देंगे, ताकि हमें जो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसे बाद में क्लीन करने के लिए। तो इस तरह से इसे आप कर दें। तो मैं इसे जो मोटी मोटी मिट्टी है उसको जो है वो अच्छी तरह से जो वो पहले साफ़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमने जो है वो इसे डायरेक्ट जो पेट्रोल हमने निकाला था उसी के साथ में एक जो है वो ब्रश लेंगे और इस तरह से इस पर लगा के इसे जो क्लीन कर लेंगे। तो जितनी भी इस पर धूल मिट्टी वगैरह जो भी होगी वो नीचे झड़ जाएगी। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो है वो एक टूथब्रश का भी यूज़ करके इसे जो है वो क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, जितना मैं इसे क्लीन कर सकता था। और आपको जो है वो इस हॉस पाइप और इसके साथ में जो एल्बो लगी है इसे भी अच्छी तरह से क्लीन करना है, क्योंकि इसके बीच में भी जो कई बार कार्बन जो है इकट्ठी हो जाती है। और साथ ही में ये जो इस पर पाइप्स लगी रहती हैं, एक ब्रीदर पाइप और जो पेट्रोल पाइप है, इसे भी आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है।
इसके बाद में मैं अपने प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगा। ये जो देख सकते हैं आप कितनी इसमें से मिट्टी जो निकली हुई है, तो इसे मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगा ताकि इसे बाद में मैं दोबारा यूज़ कर सकूँ। और इस प्लेटफॉर्म को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगा ताकि मैं इसे जो वो ओपन करते समय जो इसमें से कोई भी धूल मिट्टी जो उसमें दोबारा ना चली जाए। अब हम इसकी जो डिसअसेंबली करेंगे, और डिसअसेंबली जो हमेशा नीचे की तरफ से करनी चाहिए, जहाँ पे हमारा ये रिजर्वायर लगा रहता है जिसे हम फ्लोट चैम्बर भी बोलते हैं। तो इसमें जो है वो ज़्यादातर 2 ही स्क्रू आते हैं। हो सकता है कि आपके कार्बोरेटर में 3 हो या 4 हों, तो आपको उन्हें सबको जो है वो ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे धूल मिट्टी है जो भी हमारे पेट्रोल के साथ टैंक के थ्रू होते हुए आती है, वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। तो इसे आपको जो वो क्लीन कर लेना है। तो पहले हम इसकी डिसअसेंबली पूरी करेंगे, उसके बाद ही इन्हें जो वो एक एक करके क्लीन करेंगे। इसके बाद में आपको इस फ्लोट को निकालना है, और इस फ्लोट को निकालने के लिए इस स्क्रू को जो है वो आपको लूज़ करना होता है। चाहे आप इसे पूरा ओपन कर लें, चाहे इसे जस्ट जो वो लूज़ कर लें। इसमें जो फ्लोट नीडल लगी रहती है, तो इसे संभाल के आप निकालें, और ये जो फ्लोट पिन है इसे भी आप अलग से रख दें। इसके बाद में हम जो इसके जो जेट्स हैं उन्हें ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन जेट है, और ये अंदर की तरफ में इसमें जो पायलट जेट लगा हुआ है, और ये जो नॉन रिमूवेबल पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है वो चोक का काम करता है। जब हमारी चोक हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से पेट्रोल जो है वो डायरेक्ट हमारे कार्बोरेटर के अंदर से होते हुए आगे जाता है। तो आपको जो वो इसे ओपन करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो इसके बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग हो, वरना आप जो इसे डैमेज कर सकते हैं। तो अभी हम पहले अपना जो है वो मेन जेट ओपन करेंगे। अभी मेरा जो मेन जेट है वो पूरा ओपन हो चुका है। इसके बाद हम जो इसका पायलट जेट ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो इन दोनों जेट्स को ओपन कर लिया है। अब इसके बाद में हम जो वो इसकी जो यहाँ पे हमारा डायफ्राम रहता है उसे ओपन करेंगे। डायाफ्राम को ओपन करने के लिए भी कई बार यहाँ पे 4 या 3 स्क्रू भी होते हैं, तो मेरे केस में जस्ट 2 ही हैं। इसके बीच में जो एक स्प्रिंग लगा रहता है, तो ध्यान रखिएगा कई बार ये उछल के बाहर भी गिर जाता है। और ये हमारा डायफ्राम है, इसे हमेशा यहाँ से साइड से पकड़ के ही उठाएं, और मेक श्योर कि ये यहाँ पे स्टिक ना हो, यहाँ पे चिपका ना हो इसके साथ, और धीरे धीरे से बाहर जो निकाल लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे केस में यहाँ पे ये स्क्रैचेस लगे हैं इसके ऊपर, तो इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही में हम इसके जो है इसे चेक भी कर लेंगे यहाँ पे साथ में ही, इसमें जो अब कहीं होल्स वगैरह तो नहीं पड़े हुए। तो अब अगर आप देख सकते हैं तो मेरे केस में यहाँ पे 1-2 होल्स ये रहे, और यहाँ पे भी साइड पे होल है। तो ये पंचर हो चुका है मेरे केस में, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लेकिन इसे किस तरह से आपको चेंज करना है उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना के जो है वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये वीडियो जो है वो इसे साफ़ करने के ऊपर ही रहेगी। इसके बाद में हम इसका जो मिक्सचर स्क्रू है उसे ओपन करेंगे, और आप चाहें तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ओपन कर रहे हैं तो इसके काउंट्स जो है वो आपको हमेशा याद रखने से क्लॉकवाइज आपको पहले टर्न करना है और इसके काउंट्स को याद रखना है। तो अभी मैं इसे टर्न करता हूँ। ये हो गया हाफ, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5, और ये हो गया 2, और 2 से थोड़ा सा नीचे पे जाके। तो उसके बाद मैं इसे जो वो ओपन कर दूंगा, और याद रखूँगा कि मुझे इसे 2 पे सेट करना है बाद में, 2 से थोड़ा सा आगे है। उसके बाद आपको इसे पूरा कंप्लीटली जो बाहर निकाल लेना है। आप जब भी कार्बोरेटर को क्लीन करते हैं तो इस स्क्रू को ओपन करके क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपकी मोटरसाइकिल में माइलेज की कमी है तो इसे ज़रूर ओपन करके क्लीन करें। तो ये हमारा मिक्सचर स्क्रू आ चुका है, और इसे इंस्पेक्ट ज़रूर करें कि आगे की इसकी जो नीडल है ये कहीं बर्न आउट तो नहीं हो चुकी है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सही है। और इसके बीच में आपको जो वो एक
स्प्रिंग और वॉशर भी जो है वो रहती है, तो आपको ध्यान रखना है। मेरे केस में जो है वो स्प्रिंग आ चुका है बाहर, वॉशर जो है वो शायद अंदर में जो है वो स्टिक हो गई है, तो मैं देख लूँगा बाद में क्लीनिंग के टाइम पे अगर वो बाहर आती है तो डिसअसेंबली में तो बस इतना ही है। ये इसके सारे जो पार्ट्स है वो हमने ओपन कर लिए हैं। अभी मैं आपको एक और इसका जो मेन यहाँ पे एक एयर जेट लगा रहता है उसे भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल इस जगह पे एयर जेट लगा रहता है, तो हम उसे भी ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए, ये रहा हमारा एक एयर जेट। ये भी कई बार चोक हो जाता है, और अगर ये चोक हो जाएगा तो आपकी जो आइडलिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आएगी। और ये मेनली जो वो आइडल के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चैम्बर यहाँ से निकल के सीधा यहाँ पे हमारा जो आइडल के लिए जेट लगा रहता है उसके पास में यहाँ पे एयर लेके आता है। तो कई बार ये भी चोक हो जाए तो आपकी आइडलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। आप कार्बोरेटर को अंदर से क्लीन करने के लिए चाहे तो पेट्रोल का यूज़ करें, चाहे आप एक थ्रॉटल बॉडी क्लीनर का यूज़ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप थ्रॉटल बॉडी क्लीनर का यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, और अगर आपको इसे खरीदना होगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको जो इससे क्लीन करने में थोड़ी आसानी रहती है, खास करके जो इसके जेट्स वगैरह होते हैं या इसकी जो जहाँ जहाँ पे जो होल्स बने रहते हैं उन्हें क्लीन करने में इससे आपको आसानी रहती है। और अगर आप पेट्रोल से इसे क्लीन करें तो आपको एक मस्ट है कि आपके पास में जो वो एयर प्रेशर हो, ताकि आप इसे जो अच्छी तरह से क्लीन कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको जो इसे साइड्स पे जो क्लीन कर लेना है अगर आपको ज़रूरत हो। वैसे मोस्टली इसके साइड्स पे कहीं पे भी जो है वो कभी भी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लोट चैम्बर लगता है और उसी में जो भी गंदगी है वो इकट्ठी होती है, आप देख सकते हैं। तो इसे जो अब आपको खास करके ये जो आपके ये साइड जाती है हमारी इंजन की तरफ को, तो यहाँ पे साइड्स पे जो कार्बन जम जाती है, यहाँ अगर आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे ये हमारा होल रहता है ऊपर की साइड में चोक का। तो आपको इसे इस तरह से स्प्रे कर लेना है, और इस जगह पे अगर आपको ज़रूरत हो तभी आपको यहाँ पे एक ब्रश की मदद लेनी है। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक साफ़ कपड़ा लेके इस जगह पे क्लीन करें तो ज़्यादा बेटर है। तो आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे ये कार्बन यहाँ पे लग के आ रही है, और जो भी आपके यहाँ पर बटरफ्लाई के ऊपर भी कुछ अगर कार्बन हो तो उसे आप इसी तरह से क्लीन कर लें। और इसे थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सीलेटर को अपने इस तरह से करके भी अगर आप क्लीन करना चाहें तो क्लीन कर सकते हैं। देन इसके जो बॉटम पे भी थोड़े यहाँ पे होल रहता है हमारा हमारा जो आइडल स्क्रू का जो यहाँ पे आइडलिंग के लिए यहाँ पे छोटे छोटे होल होते हैं, तो उस जगह पे भी आपको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके इसे जो स्प्रे कर लेना है। देन आप बात आती है हमारी इन जेट्स की, तो जेट्स को भी आपको इस तरह से क्लीन कर लेना है। देन आइडलिंग जेट के प्लेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर आप अच्छी तरह से क्लीन नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे। इसके अंदर कोई भी डर्ट और कुछ भी पार्टिकल अगर अटका होगा तो इस तरह से प्रेशर मारने पे वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको जो अपनी इस फ्यूल की जो पाइप रहती है इस पे भी आपको स्प्रे कर देना है। जो भी यहाँ पर डर्ट वगैरह होगी वो सब निकल जाएगी। आप ये सब प्रोसेस जो है वो एक सिंपल पेट्रोल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर मस्ट रहता है कि आप जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर एयर का प्रेशर ज़रूर लगाएं। ये हमारा चोक जहाँ पे हमारी बैठती है, तो इस जगह पर भी आपको इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और ये साइड रहती है हमारी जहाँ पे हमारा एयर फिल्टर लगा रहता है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें। यहाँ पे कार्बन बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, ये देख सकते हैं आप। और जो भी अगर हमारा फ़िल्टर टाइम पे चेंज ना हो तो इस जगह पे भी डर्ट वगैरह भी इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्लाइड जो है वो बहुत जल्दी कटती है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें जो कुछ होल्स मिलते हैं, यहाँ पे एक तो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये हमारा
आइडल स्क्रू का है। यहाँ पे एक जेट लगा रहता है जिसे हमने अभी निकाला था, और ये एक और यहाँ पे लगा रहता है, तो इसे भी हम जो है वो क्लीन कर लेंगे। ये जेट हमारा एक्चुअली जब हम जो हमारा मेन जेट है उसके लिए यहाँ से एयर जाती है थोड़ी सी, और बाकी जो है वो अंदर की तरफ भी हम इसे अच्छी तरह से स्प्रे कर लेंगे। अब हमारे जो यहाँ पे 2 होल हैं, ये हमारे जो 2 होल हैं ये जाते हैं हमारे सीधे जो डायाफ्राम लगा रहता है उसे कंट्रोल करने के लिए, तो इन्हें भी आपको क्लीन कर लेना है। अगर ये भी चोक रहेंगे तो आपका डायाफ्राम जो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और डायाफ्राम के एरिया में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो वो गंदगी इकट्ठी हो रखी है, तो इसे भी हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। और जहाँ पे हमारा पिस्टन वर्क करता है उस जगह पे हम इसे क्लीन कर लेंगे, जिसे हम स्लाइड भी बोलते हैं। तो इस तरह से तो हमारी ये जो कार्बोरेटर की बॉडी है ये क्लीन हो जाएगी। अब इसमें से हम जो है वो साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और उसके बाद में ये बात आती है हमारी इस थ्रॉटल चैम्बर को क्लीन करने की। तो सबसे पहले तो आप इसका जो ये रबर गैस्केट है इसे आप रिमूव कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इसके जहाँ पे हमारी ये गैस्केट लगी थी तो इसके अंदर में कितनी ज़्यादा गंदगी है, और इसे भी हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। आपको इसे अच्छी तरह से क्लीन करके इसे भी ड्राई करने के लिए रख देना है साइड पे। इसके बाद हमारा जो ये डायाफ्राम का कैप लगी रहती है इसे भी आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें। आप देख सकते हैं कि इस पे भी बहुत ज़्यादा जो कार्बन है वो इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे भी, और अगर ये पंचर हो जाए तो यहाँ पे तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई है, क्योंकि मेरे केस में ये पंचर हो चुका है। तो ये भी क्लीन हो चुका है, इसे भी हम अब ड्राई होने के लिए साइड पे रख देते हैं। इसके बाद में हमें इस स्लाइड को क्लीन करना है, और इस स्लाइड को क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि इसके ऊपर आप सिंपली जो है वो इस तरह से स्प्रे कर दें। और अगर आप पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं तो आप पेट्रोल को जो है वो एक कपड़े को जो है पेट्रोल के ऊपर पहले लगाएं, फिर इसे क्लीन करें। उसके बाद इसे आप जो है इस तरह से वाइप कर दें। जितनी भी इसके ऊपर में धूल मिट्टी लगी होगी वो सारी जो है वो कपड़े के ज़रिए जो वो क्लीन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो धूल मिट्टी और कार्बन वगैरह जो लगा रहता है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं इससे। तो आपको इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। इससे इसे हेल्प मिलती है कि ये प्रॉपरली जो है वो आपके कार्बोरेटर में स्लाइड करके जो है वो काम करता रहे, और कभी भी जो है वो अटके ना काम करते दौरान। और फाइनल में आपको जो है वो अपने इन जितने भी हमने जेट्स जो हैं वो ओपन किए हैं इन्हें क्लीन कर लेंगे। तो इन्हें सभी को क्लीन करने का प्रोसेस जो बिल्कुल सेम रहता है। तो मैं अभी आपको इसके ऊपर इसे मेन जेट के ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो मेन जेट हमारा जो मेनली इसमें 2 जेट्स होते हैं। मेन जेट में हमारा एक मेन जेट लगा रहता है, और साथ में इसमें जो एक स्लाइड जेट भी लगा रहता है। तो मैं आपको अभी इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये जो ऊपर स्क्रू टाइप का रहता है ये हमारा मेन जेट है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में जो ये एक होल है, ये देखिए। तो ये होल जो है ब्लॉक नहीं होना चाहिए, और ये हमारा स्लाइड जेट है जिसके अंदर हमारी जो वो स्लाइड चलती है। और ये जो बिल्कुल छोटे छोटे आप होल देख रहे हैं यहाँ से हमारी जो वो एयर इसमें आती है। तो अगर ये होल्स ब्लॉक हों तो इन्हें क्लीन करने के लिए हमेशा जो है वो एक वायर का, कॉपर वायर का यूज़ करें, क्योंकि ये हमारा ब्रास का बना होता है, और जो कॉपर वायर रहती है वो इससे सॉफ्ट मटेरियल है, तो वो इसे
डैमेज नहीं कर सकता, इसलिए आप हमेशा जो है एक कॉपर वायर का ही यूज़ करें। और इसके साथ आप जो है वैसे इन होल्स को क्लीन कर सकते हैं अगर ये ब्लॉक हों। तो मेरे केस में तो ये काफ़ी जो क्लीन है होल, लेकिन फिर भी मैंने क्लीन करना चाहता हूँ फर्दर, तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप इसे जो है वो इस तरह से ब्लो करें। इसमें जो भी इसमें थोड़ी बहुत भी अगर डर्ट वगैरह होगी तो वो इस तरह से निकल जाएगी। इसी तरह से आपको जो अपना ये हमारा पायलट जेट है, इसे भी आप जो है वो क्लीन कर सकते हैं सिमिलर वे से। और अगर इसमें भी जो ये होल्स हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इन होल्स को भी आप जो वायर के साथ जो वो क्लीन कर सकते हैं। अब हम कार्बोरेटर की जो असेंबली करेंगे, असेंबली एकदम ऑपोजिट होता है डिसअसेंबली का। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए असेंबली करते समय। तो सबसे पहले हम इसकी जो स्लाइड डालेंगे, और स्लाइड को डालते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक छोटा सा ग्रूव बना होगा, और जो स्लाइड के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायफ्राम के ऊपर एक छोटा सा ये बना रहता है, तो ये इस ग्रूव में इस तरह से लगना चाहिए, नहीं तो आपकी जो स्लाइड है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। और इसके जो ये साइड्स आप देख रहे हैं ये भी आप चेक कर लें कि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से बैठ गया या नहीं। अगर ये प्रॉपर्ली अपनी सीट पे नहीं बैठा होगा और आप इसकी जो कैप लगाएंगे तो ये मुड़ सकता है, और जिसकी वजह से आपके जो पिकअप है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद में हमें इसका जो ये स्प्रिंग है ये इस तरह से लगाना है, और इसकी जो कैप है वो इस पर लगा देनी है, और इसके जो स्क्रूज हैं उन्हें टाइट कर देना है। इसके बाद में हम इसके जो जितने भी हमने जेट्स निकाले थे उन्हें लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एयर जेट हमने यहाँ पे निकाला था आइडल स्क्रू का, उसे लगाएंगे। देन हम इसके जो हमने आइडल जेट निकाला था और जो मेन जेट निकाला था उसे लगाएंगे। इसके बाद में हम इसका जो ये फ्लोट नीडल और फ्लोट पिन जो है वो हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो ये यहाँ पे फ्लोट नीडल है इसे इसके प्लेस पे लगा के फिर हम इसका जो फ्लोट है वो लगा देंगे। इस जगह की हमारी सारी असेंबली पूरी हो चुकी है। अब हम इसका जो ये फ्लोट चैम्बर है ये लगा देंगे इसमें। और इसके बाद में इसके स्क्रूज को टाइट कर देंगे। इसके बाद में हम इसका जो एयर मिक्सचर स्क्रू है जो हमने यहाँ से निकाला था वो लगाएंगे। और मेरे केस में जो इसकी वॉशर है और इसके बीच में जो एक छोटी सी ओरिंग लगी रहती है वो अंदर ही है, तो उसके बाद में मैं डायरेक्ट ये जो स्प्रिंग है ये इस पे लगा दूंगा। और इसका जो ये हमारा एयर मिक्सचर स्क्रू का जो है वो इस पे लगा के इसे पूरा टाइट कर लूँगा पहले। और ओपन करते समय हमने इसे काउंट किया था कि ये कितने ज़्यादा काउंट पे है, तो उतने ही इस पे हम दोबारा काउंट करके ओपन कर देंगे। तो ये पहले इस जगह पे थोड़ा सा ओपन, देन हाफ, 1, 1.5 एंड 2। तो ये हमारा जो एयर मिक्सचर स्क्रू का जो सेटिंग है वो भी हो चुकी है। कार्बोरेटर को क्लीन करने के बाद आप चाहें तो अपनी मोटरसाइकिल में से डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसे क्लीन करने के बाद अपने एयर फिल्टर बॉक्स और एयर फिल्टर को ज़रूर क्लीन करें, और साथ ही में जो इसका पेट कॉक है इसे भी क्लीन कर लें। और मैं आपको वीडियो में दिखाना भूल गया था कि ये जो चोक का पार्ट है इसे भी आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, तो मैं इसे क्लीन कर चुका हूँ। और इन दोनों को किस तरह से आपको क्लीन करना है उसके ऊपर जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।